everyone, I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter रसगुल्ले की जड़ of subject literature of class 2। मैं आपको रसगुल्ले की जड़ लेसन 3 पढ़ा रही हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? जो व्यापारी आया था बच्चों, उसने रसोइये से कहा कि मुझे रसगुल्ले नहीं खाने, मुझे रसगुल्ले की जड़ चाहिए। रसगुल्ले की जड़? रसोइया बहुत हैरान हुआ। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में जाके बताया। उसके बाद रसगुल्ले की जड़ के लिए कहाँ गया? राजा के पास। उसने राजा को जाके बताया जो व्यापारी है वो रसगुल्ले की जड़ मांग रहा है। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेलारी राम को बुलाया। तेनाली राम, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए, क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? तब वो भी सोचने लग गए। फिर उन्होंने कहा, जी महाराज, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। एक दिन का समय मांग कर वहाँ से चले गए। अगली सुबह मलमल के कपड़े से ढककर एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए और कटोरे के ऊपर कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। रसगुल्ले की जड़? ये क्या है तेलारी? तब व्यापारी ने उससे कहा, मिठाई। तब उन्होंने बताया, मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसीलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना ही हुआ। तेनाली राम की होशियारी से सारे दरबारी व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेलारी राम की बात सुनकर सहमत हुए। इस तरह चतुराई से तेलारी राम ने व्यापारी को रसगुल्ले की जड़ भी दे दी और वो खुश हो गया और राजा भी खुश हो गया। थैंक यू।